अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ माने है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाए हैं? अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति, दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए ही प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। तो दोनों मार्गों में से एक चुनने से उसे निवेदन किया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छेयाएतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे श्री कृष्ण, आप कभी संशय माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। तो संन्यास माध्यम और निष्काम दृष्टि से इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया तो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। तो कहीं जाने के लिए आपको दो मार्ग बताए जाए तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। अब मान लीजिए कि आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए दो रूट है, बनारस से दिल्ली जाने के लिए दो रूट है। एक है लखनऊ होते हुए और एक है इलाहाबाद होते हुए। तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास आत्मकर्म योगो विशिष्यते। अर्जुन, संन्यास माध्यम से किए जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किए जाने वाला कर्म और कर्मयोग निष्काम भाव से किए जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है। परंतु इन दोनों मार्गों से संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रतीक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। माने महाबाहो अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म या मार्ग से ही क्यों न हो, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुखपूर्वक भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो सांख्ययोगौ प्रथम बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः शम्य गुभयोर्विन्दते फलम्। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग,
इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग। क्योंकि दोनों में से एक में तो अच्छी प्रकार की स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। यत् सांख्यै प्राप्यते अस्थानम तद्योगैरपि मम गम्यते एकम संख्यम च रोगम च यह पश्यति स पश्यति। जहाँ संख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुँचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुँचता है। इसीलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक दिखता है, वहीं यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं तो निष्काम कर्मयोग विशेष क्यों? श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यासन्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः योगमुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यास माने अर्थात सर्वस्व का न्याय प्राप्त होना दुखपद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रिया मौन है, निष्काम कर्मयोग का आचरण करने पर परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर जाता है। तो स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्मयोग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है, अलग अलग तो है नहीं। तो वही यज्ञ की क्रिया जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। तो दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी क्रम में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सतगुरु तत्वदर्शी हैं और डिग्री एक ही है। तो केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। तो संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक नहीं रहती। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु है, जिन्हें तुम मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, शरीर से परे इंद्रिया है, इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि, अब बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है। तो तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर, स्वलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा है कि चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा ममता संताप रहित होकर तुम युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर, समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्मयोग है। तो दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है, संभव नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कर मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए न तो कर्म का न बंधन है, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता ही हूँ।
मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूं तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही है। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता क्या थी? गीता की आवश्यकता थी ही नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या है? इस पर कहते हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। माने विजित आत्मा, विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, जितेंद्रिय माने जीती हुई है इंद्रिया जिसकी, विशुद्ध आत्मा माने विशेष रूप से शुद्ध है जिसकी आत्मा, अंतःकरण जिसका ऐसा पुरुष सर्वभूतात्मा भूतात्मा माने सर्व संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा में एक ही भाव हुआ, योग से मुक्त है। तो वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, तो करता क्यों है? तो पीछे वाले में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गमन है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी बोध करे, तो पीछे वाले वस्तुएं छोड़नी पड़ गई, तो भला आसक्ति किसमें करे? इसलिए वह कर्मों से आवृत नहीं होता। यह योग युक्त की प्रकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रागनी स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि नैव किंचे करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्वैत् पश्यन् शृण्वन् स्पृञ्जिघ्न शृङ्गच्छन् शापन् श्वसन् प्रलयपन्वीम्रीजन् गृह्य तुन्मीषन्निमीषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयत्। माने परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित करने वाले योग युक्त पुरुष, यह मन स्थिति और अनुभूति है कि मैं किंचन मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। यह उसकी कल्पना नहीं, बल्कि यह स्थिति उसके कर्म करने पर पाई है। युक्तो मन्येत, अप्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मिचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती है, ऐसी धारणा वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें यह स्थिति ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा? यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य करता, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहां और पीछे त्यागेगा क्या? इसीलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता है। ब्राण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है,
लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती है, किंतु आप पत्ते को देखो सूखा मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं। आसक्ति को त्याग करके अब आगे कोई वस्तु नहीं, तो अतः आसक्ति नहीं रहती, इसीलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता, फिर वह करता क्यों है? आप लोग के लिए, समाज के कल्याण साधना के लिए, पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके, तो क्या अब भी आत्मा शुद्ध ही है? नहीं, वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए आप सबका मार्गदर्शन करके के लिए कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ नहीं कर पाता। वह स्थिर है, बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर से उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐठन आकार जो है शेष है, जिससे बंध नहीं सकता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोत नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो योग युक्त अर्थात रोग के परिणाम को प्राप्त हुआ पुरुष, जो सब प्राणियों के आत्म के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा जिससे भिन्न नहीं है, इसीलिए अब कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, यानी शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। और जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं रह जाता, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होता है। किंतु अयुक्त पुरुष, जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी कामकारेण निबध्यते, कामना करके बंध जाता है। अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती है। अतः साधक को पूर्ति प्रयत्न सावधान रहना चाहिए। तो सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यांते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयत्। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है न कराता है। पीछे वाले से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूप से पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं पायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। वह न कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्द में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सद्गुरु भगवान प्रभु
स्वरूपस्य महापुरुष युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता है, अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता है। वह जब करता है तो उन्हीं स्वरूप इष्ट के माध्यम से करता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है, अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता है। इसी पर कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावास्तु प्रवर्तते। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विक, राजसी अथवा तामसी, तीन प्रकृति है, और उसी असर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन अपने ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाता है जितना उसका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यत्र मात्र हैं, तो हमसे वे भला करावें अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है, न कराता है, और न वह जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं। फिर से बात समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि करने कराने वाले भगवान हैं, हम तो यत्न मात्र हैं, हमसे वे भला करावें अथवा बुरा करावें। किंतु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है, न कराता है, और न वह जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वयं कार्य करते हैं, वे अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। तब लोग कहते हैं क्यों कि भगवान कराते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जिसे अभी प्रभु कहा उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसीलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, और इन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं। वे अभी जंतु हैं, मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसके अंतःकरण का यह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया, और उस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश और परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, परमात्मा किसी अंधकार का नाम नहीं है। वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति स्वयं प्रकाश रूप है। तो किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है।
दिखाई तो नहीं देता है। तो जब ज्ञान द्वारा ज्ञान का आवरण हट जाता है तो उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। और फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता है। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है कि तद्बुद्धयस्तात्मा नस्तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्या पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब तक परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उनकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। और इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गई हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञान के द्वारा जिसका पाप का शमन हो चुका है, जो अपुनरावती परम गति को प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चंडाल में गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। सब में एक ही भाव रखते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है, न चंडाल कोई हीनता रखता है, न गाय धर्म है, न कुत्ता धर्म और न हाथी अलता ही रखता है। तो ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती है बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है कि विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पीछे पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती है, अभी तो उनके द्वारा हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसीलिए वे कोई भेद नहीं करते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गो सेवा की थी, ना माना अन्य जीवात्माओं की तरह उनमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी घी हो उसका धार्मिक वैशिष्ट्य प्रवर्ती लोगों को देना है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत प्रक्रियाओं का विस्तार कर देते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में वे उसे व्यक्त नहीं करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिसके चित्त पर पड़ती है उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्मयोगी में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया आराधना गाय कुत्ता हाथी पीपल नदी का धार्मिक महत्व इस अनंत शाखा वालों की देन है। यदि उनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते। हाँ, मंदिर इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल से अवश्य है। वहाँ प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश है तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। ये धर्मोपदेश केंद्र है। वस्तुतः श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है और दूसरा वह है जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे? तो प्रत्येक श्रेणी में दो सीमाएं होती है। एक तो अधिकतम सीमा
प्रकष्ठा और दूसरा प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा। भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक, वैराग, लगन के साथ जब आराधना करते हैं, और अधिकतम सीमा वह है जहाँ भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठी है। जब ब्रह्म में प्रवेश लाने वाले क्षमताएं आती है, उसमें विद्या होती है, विनय होती है, मन का समन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक ही कार्यरत रहती। यह ब्रह्मणत्व की न्यूनतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वह ब्रह्म की दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिसे जानना था जान लिया, वह पूर्ण ज्ञाता है। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, हाथी, गाय सब पर, इसीलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता है, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं, जैसे धरावलंबी चिन्ह लगाते हैं, उसे पाकर वह उद्वेगवान नहीं होता है। तो ऐसे स्थिर बुद्धि, सम्मूढ़ माने संशय रहित, ब्रह्मविद माने ब्रह्म से संयुक्त, ब्रह्मवेता, ब्रह्मांड स्थित माने प्रातपर ब्रह्म में सदैव स्थित है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुख स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर संसार के विषय भोगों से अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष ब्रह्मयोग युक्तात्मा माने परब्रह्म परमात्मा के साथ मिलकर, परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसीलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता, उस आनंद का उपभोग कैसा कर सकता है? तो जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है, तो क्या भोग साधक है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एहि स्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते अद्यन्तयन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुध। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती है। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों का संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय अप्रिय होते हैं, किंतु निस्संदेह वे सब दुख योन माने दुखद योनियों के ही कारण है। ये भोग ही योनियों के कारण है। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होते और मिटने वाले नाशवान हैं। इसीलिए कहते विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के उस स्पर्श में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष।